हरे कृष्णा। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व है। इस दिन विष्णु जी की पूजा आराधना और पितरों के नाम से दान पुण्य के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को एकादशी व्रत रखा जाता है। विष्णु जी की पूजा आराधना की जाती है और द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत पितरों के लिए भी खास माना जाता है। मान्यता है कि जो लोग पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंड दान करते हैं उनको इंदिरा एकादशी व्रत करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यह भी कहा जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और इस दिन पूर्वजों के नाम दान पुण्य के कार्य भी किए जाते हैं। तो आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी का तारीख और पारण समय। पंचांग के अनुसार 27 सितंबर को दोपहर 1:20 से एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और अगले दिन 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 28 सितंबर को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और सितंबर 29 को सुबह 6:13 से लेकर 8:36 तक द्वादशी तिथि में इंदिरा एकादशी व्रत के पारण का शुभ समय भी है। तो आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। श्राद्ध पक्ष की सबसे बड़ी एकादशी का महत्व इसे कहा जाता है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत करने से हजारों वर्षों की तपस्या, कन्यादान का पुण्य, इसके समेत कई शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले जातक के साथ पीढ़ियों के पितर तृप्त हो जाते हैं और विष्णु जी की पूजा आराधना से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इंदिरा एकादशी के विशेष शुभ अवसर पर कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी अति आवश्यक है। इस दिन शुभ अवसर पर सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान के बाद सूर्यदेव की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस विशेष दिन पर सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। एकादशी तिथि पर मांस मदिरा का सेवन वर्जित है। साथ ही इस दिन प्याज लहसुन के सेवन से भी बचना चाहिए। इस दिन चावल का सेवन तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को अगले जन्म में रेंगने वाले जीवों की श्रेणी मिलती है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु के मंत्र और स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि इस विशेष दिन पर विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। प्राचीन काल में सतयुग के समय महिष्मती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में है और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद के ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। अब आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने का कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें कहता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करा दो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है।
इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करो, फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करो और एक बार भोजन करो। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान कर फिर व्रत के नियमों का भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करो कि आज मैं संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान की पूजन करें। रात में भगवान के निकट जाकर जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। भाई बंधु स्त्री और पुत्र सहित आप भी भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथनानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्ग लोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी का व्रत का महात्म्य मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सब प्रकार के भोगों को भोग कर बैकुंठ को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी आज के इंदिरा एकादशी व्रत की महिमा। तो आज की कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरे कृष्णा।